आज बने थे घर पे गेहूं के आटे के कुलचे और मस्त मस्त से सारे कुलचे ना फूल के रेडी हुए थे। और जब आप घर पे ऐसा कुछ खाना बनाते हो और वो परफेक्शन की तरफ बनता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बस आज ऋत्विक को छुट्टी है क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो ऑन ऑफ मतलब होता है ना, मतलब छुट्टी के बाद एग्ज़ाम इस तरह से हो रहा है। तो मैंने सोचा आज उसके लिए अच्छा सा खाना बनाऊं क्योंकि मेरी बेटी फूडी है, आपको पता है उसको घर का खाना बहुत पसंद है। तो फिर मैं अलग अलग सी चीज़ें जो है मार्केट वाली उसके लिए बनाती रहती हूँ। तो छोटे जनाब भी खेल रहे थे, मस्त वाले क्रॉल करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। तो सबसे पहले मैं और हरित्वी कोशिश करते हैं नीचे से वो चीज़ें उठा के साइड पे रखने की जो मुझे लगता है कि उसके लिए अच्छी नहीं है, जैसे डस्टबिन वगैरह हो गए, है ना, कुछ चीज़ें इस तरह से। तो चने उबाल लिए थे मैंने सुबह ही, और ये टाइम था 10-11 बजे के आसपास। हृदय को नहला धुलाया था पर वो सोया नहीं, उसको खेलने का था आज, इसलिए तो मैंने उसको साथ लिया और मैंने सोचा चलो कुलचे का आटा जो है वो गूंथ के रख लेती हूँ। कनक का आटा लिया है सिर्फ, आप मैदे का लेंगे तो पूरा बाजार जैसा कुलचा बनेगा। मैंने मैदा नहीं लिया। यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी डाली थी, उसके बाद मैंने डाली थोड़ी सी चीनी। जितनी चीनी डालेंगे उतना ही हम नमक डालेंगे अपने आटे के अनुसार। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया था बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच मैंने लिया बेकिंग सोडा। और बस इन सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह आपस में मिक्स करेंगे। पहले मुझे याद नहीं रहा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अब इन चीज़ों के साथ ना बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो मेरी चीज़ें नहीं मैंने मिलाया यार। सूखी चीज़ें पहले आप इस तरह से अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे ताकि बेकिंग पाउडर और सोडा आटे में मिक्स हो जाएं। उसके बाद लेंगे दही या लस्सी, जो भी आपके पास है। खट्टी है तो थोड़ी डालना दही, अगर आपका खट्टा है तो वो थोड़ी क्वांटिटी डालना। अगर खट्टा नहीं है तो आप पूरा दही से भी आटा गूंथ सकते हो, फिर अच्छे से हमारा आटा जो है वो जल्दी से फॉर्मेट होके रेडी हो जाता है। बेसिकली हमें आटे को फॉर्मेट करना है। अगर आपके पास ईस्ट है तो आप उसकी हेल्प से भी कर सकते हो। मेरे पास ईस्ट पड़ी थी, लेकिन जब ईस्ट थोड़ी सी पुरानी हो जाती है तो वो फिर रिएक्टिव नहीं रहती। तो वही हुआ, पहले मैंने उसे देखा कि वो ठीक है, वो रिएक्टिव नहीं रही, वो रिएक्ट नहीं करी, फिर आटा हमारा फूलता नहीं है। तो मैंने फिर इन चीज़ों से लेके अपना जो है वो आटा गूंथ लिया। जिस तरह से हम मार्केट में मटर कुलचा या चने कुलचा खाते हैं, मैं वही बनाने वाली हूँ। तो चने कुलचा बनाने वाली थी, चने मार्केट जैसे भी बनाऊंगी। मैंने सोचा था आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी। आटा अच्छे से गूंथ लिया, फिर मैंने उसे गीले कपड़े से ढका और फिर एक साफ़ कपड़े से पूरा ढक लिया ताकि कोई भी मक्खी वगैरह बैठने का भी जो है ना वो बर्तन पे चांस ना रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग मुझसे अब नहीं हो पाती है बच्चे के कारण, और अपनी भी तबीयत ठीक नहीं बैंड रहती बज है। रही है मेरी। एक तो मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, ऊपर से मैंने काम आज डाल लिया चने कुलचे का, क्योंकि पृथ्वी ने ना चंडीगढ़ में खाए थे मार्केट से, और उसने बोला मम्मा मुझे ऐसे वाले बना के दो। मैंने उसको पहले बना के खिलाए हैं मटर कुलचा, बट उसे नहीं पता था। और तबीयत मेरी इतनी ख़राब है, ये बस डिप्रेशन की दवाइयों का असर है। फिर जब बीच में से मिस हो जाती है तो हालत ऐसी हो जाती है। ये जनाब एक नैप लेके उठे हैं, तो चने मेरे बन गए। जैसे ही मैंने हृदय को सुलाया, हरित्वी को पढ़ाया, ऑन ऑफ मेरा ये काम चलता है। फिर हमारे घर पे अचानक से गेस्ट आ गए तो सारा काम ना होच पोच हो गया और आपके साथ मैं कोई रेसिपी नहीं शेयर कर पाई। थोड़े से मैंने जो है वो चने वो मार्केट स्टाइल में बना लिए, जैसे ठेले पे हमें कुलचे के साइड मिलते हैं। थोड़े से चने जो है वो मैंने उनको इस तरह से तड़का लगाया, लेकिन मुझे लगा मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा डाल लिया, क्योंकि फिर मुझे नंबर ऑफ़ पर्सन, नंबर ऑफ़ पीपल देखने थे, उस अकॉर्डिंग सब्जी बनानी है। तो फिर मैंने थोड़े से आलू बॉयल किए कि वो डाल के ग्रेवी को एडजस्ट कर लूँगी। आटा हमारा फूल गया है और इस साइड पे हरित्वी बैठ के अपना अच्छे से एक स्नैक ले रहा था और साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रहा था। अंधेरा किया हुआ। और हृदय को मैं पापा के पास छोड़ के आई हूँ कि थोड़ी देर 10-15 मिनट उनके साथ खेले, तब मैं कुलचे निकाल लूँगी, जो भी मेरा काम रहता है। ये ना मैंने आलू उबाले थे, क्योंकि सब्जी में मुझे ना, मैं डालती हूँ यूजली चने राजमा, इनमें आलू कम लग रहा था, सब पानी पानी ज़्यादा लग रहा था, दाने कम लग रहे थे जी। ये गर्म लग गया मुझे बंदों के हिसाब से इसको एडजस्ट करो। और जैसी मेरे से माओ, ये चीज़ ओके है।
चने की सब्ज़ी को मैंने तड़का लगा के उसका मतलब तरी तो बना ली थी, हम लोग तरी बोलते हैं, है ना, इस चीज़ को। तो बट मुझे लग रहा था कि पानी ज़्यादा हो गया है, चने कम हैं, बंदों के हिसाब से तो चलो सब्ज़ी उतनी थी, लेकिन पानी पानी ज़्यादा हो रहा था। तो फिर मैंने कुकर में 2-3 आलू कट करके 2-3 विसल्स लगाई और उनको आलूओं को मैश करके फिर मैंने सब्ज़ी में डाल दिया। और हृदय इस टाइम पापा के पास था और मैंने सोचा चलो फटाफट से इसका फ़ायदा लूँ और फटाफट से जो है वो मैं अपने काम करने स्टार्ट कर दूँ। प्यास बहुत लग रही थी, वैसे सब कह रहे हैं कि अभी मौसम चेंज हो गया है, थोड़ा मौसम ठीक हो गया है, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, आई थिंक दवाइयों की वजह से इतनी गर्मी लगती है। और ये बनाए थे मैंने कुछ ठेला स्टाइल जो है चने, कोई तड़का नहीं लगाया था, थोड़े चने मैश कर लिए थे, थोड़े ऐसे ही खड़े खड़े थे। इनमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च कट करके डाली, भुने जीरे का पाउडर, काली मिर्च, छोटी पीपली का पाउडर डाला और इसमें डाला था मैंने आमचूर, फिर नींबू डाल दिया और बहुत ही टेस्टी खट्टे खट्टे बने थे। और ये घर का पनीर है, मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे से पनीर मेकर में पनीर सेट हो जाता है। तो मैंने सोचा बारीक बारीक पनीर कट करके इनमें डाल देती हूँ, बहुत ही अच्छे लगेंगे। और मैंने सोचा एक कुलचा ना जो है वो मैं पनीर की फिलिंग का बनाऊँगी हरित्वी के लिए। सारा कुछ मैं बच्चे के लिए, अपने के लिए करती हूँ, अपनी बेटी के लिए, और उसके चक्कर में हम लोग भी अच्छा अच्छा जो है वो खा लेते हैं, क्योंकि मेरी बेटी को मैंने शुरू से हर तरह का खाना खिलाया है, घर का मतलब बाहर का भी घर पे बना के, फूड वैरायटीज़ उसके रही हैं खाने में। तो वो अब खुद से भी मांग के खाती है कि मुझे ये बना दो, ये बना दो। तो मैंने पनीर छोटे छोटा कट करके ना इसी तरह से डाल लिया। अगर आप चाहें तो रोस्ट करके डाल सकते हैं, लेकिन कच्चे पनीर का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। तो बस ये काम हो गया और उसके बाद यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दूँगी अपने कुलचे बनाने। सिंपल वे में मैं बनाऊँगी। आटा अच्छे से फर्मेंट हो गया था, बस एक बार इसको थोड़ा सा मथ के इसकी सारी जो एक्स्ट्रा हवा है वो हम निकाल देंगे। मैदे के कुलचे बहुत टेस्टी बनते हैं और बिल्कुल मार्केट जैसे बनते हैं, लेकिन कनक विल बी लिटिल बिट हेल्दियर, और ये भी अच्छा ही बना था, ऐसा कुछ ख़राब नहीं बना था। और मम्मी आ गए थे। मम्मी का हमारे घर में जो मेन मैं काम रखती हूँ कि फटाफट से सबको ना खाना, हम दोनों की यहाँ पे चिटचट नहीं, मेरी हरित्वी के साथ चल रही थी चिटचट, उसकी पढ़ाई को लेके। तो मम्मी फटाफट से सर्विंग वगैरह का काम बहुत अच्छा कर देते हैं। जब हमारे घर में गेस्ट ज़्यादा हों और मेरी ननद आई हो ना, तो सर्विंग का काम मैं ननद को सौंपती हूँ कि दीदी आप करो क्योंकि मुझे खाना बनाना ईजी लगता है, लेकिन ना सर्व करना थोड़ा सा टफ मुझे लगता है। और किचन में ना मैं जब काम करती हूँ तो मुझे होता है कि मैं ना अकेली ही करूँगी, मुझे ये हो जाता है। तो मम्मी फटाफट से सारी चीज़ें सर्व कर देंगे। ऐसे छोटे छोटे जो काम होते हैं ना वो बहुत बर्डन वाले होते हैं, लेकिन मेरी सासू माँ उन कामों को बहुत अच्छे से संभालती है और मेरा बर्डन बिल्कुल कम हो जाता है। इसीलिए मैं गाइज़ आपसे कहती हूँ कि एक हेल्पिंग हैंड ये नहीं होता कि वो आपके साथ खड़ा होकर काम कर रहा है, आपकी पीठ पीछे जो छोटे छोटे काम हैं ना वो भी आपके जो सास ससुर करते हैं ना, बहुत हेल्प होती है यार। और मतलब सास ससुर एक ऐसा बैक सपोर्ट होते हैं, वो दिखे ना दिखे, लेकिन आपका घर, आपकी ज़िंदगी का गुजारा उनके बिना नहीं होता। इमोशनल, फिज़िकली आपके साथ वो होते हैं। तो टचवुड वो हैं मेरे साथ, तो भगवान करे आपके साथ भी ये एक इमोशनल सपोर्ट हमेशा रहे। और ये जनाब आ गए हैं मुझे वॉइस ओवर करते हुए देख के। सो यहाँ मैंने सिंपल जिस तरह से हम चपाती बनाने के लिए पेड़े बनाते हैं ना, उस तरह से बनाना शुरू कर दिया। और साथ साथ मैं हरित्वी का ऑरल टेस्ट ले रही थी। बस देखिए ऐसे ही होता है ना, हम मल्टीटास्कर बन जाते हैं। और साथ साथ उसका ऑरल टेस्ट चल रहा था, साथ साथ मेरे काम चल रहे थे। लिटिल बिट पेड़ा जो है आपको चपाती से बड़ा लेना है, जितना पेड़ा आप चपाती के लिए लेते हो ना उससे बड़ा। तो सबसे पहला कुलचा मैंने हरित्वी के लिए रेडी किया, पनीर फिल करके, जिस तरह से हम पराठा फिल करते हैं उसी तरह से इसे बेलेंगे, लेकिन पेड़ा थोड़ा साइज़ में बड़ा होगा। और जो हम इसका चपाती बेलेंगे वो भी थोड़ी नॉर्मल चपाती से हम मोटी रखेंगे, ताकि जब फूलेगा तो मोटा मोटा कुलचा बने। और ये फूल के बहुत ही अच्छा जो है वो गाइस रेडी हुआ था। और मैं ये सारे काम जब मैं भटूरे बनाऊँ, कुलचा बनाऊँ, नान बनाऊँ, तो मैं सेल्फ़ पे ही करती हूँ, हाइजीनिक मेंटेन रखती हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारी है ना बच्चों के साथ साफ़ सफाई ही होती है। तो मैं पहले उतना एरिया जो है अच्छी तरह से फिर से दोबारा से साफ़ कर लेती हूँ। बार बार तो सफाई होती ही रहती है, लेकिन इस टाइम पे भी दोबारा साफ़ कर लेती हूँ। और ये कुछ तवे हैं जो मैंने पुराने रखे हुए हैं इन कामों के लिए। इन कामों के लिए स्पेशली ये मैंने तवे रखे हैं नॉन स्टिकी, जब वो ख़राब हो गए या कुछ भी इस तरह से था। तो मैंने 2 तवे चढ़ाए थे कुलचे। पहले तो 2-3 बना लूँगी, फिर उनको मैं मक्खन से रोस्ट करूँगी, क्योंकि डैड जी को भी मक्खन से रोस्ट किया हुआ कुलचा ज़्यादा पसंद है और हरित्वी को भी।
हाँ, अगर मुझे खाना हो तो फिर मैं बिना मक्खन के खाती हूँ। तवा हमारा गर्म हो गया, हमने कुलचा डाल दिया। इस तरह से हम चम्मच से पानी साइड्स पे गिराएंगे और फिर ढक्कन रख देंगे। मेरा ढक्कन प्रॉपर तो नहीं आता, अगर आपका ढक्कन प्रॉपर आता है ना तो प्रॉपर रखिएगा, फिर तो बहुत ही अच्छा होगा। वैसे ऐसे भी मेरा कुलचा बन जाता है। मेन होता है कि हमें स्टीम पैदा करनी होती है और उस स्टीम से ही हमारा जो है वो कुलचा फूलना चाहिए। तो ये बहुत अच्छे से फूल के रेडी हुआ था। पहले मैंने 2 तवे लगाए थे जिन पे मैंने 4-5 जो है वो कुलचास उतार लिए थे, क्योंकि फिर एक साथ सबको खाना सर्व करना है तो दिक्कत ना हो। तो फिर 4-5 कुलचा बनाने के बाद फिर मैंने एक तवे पे कुलचे बनाती गई और एक तवे पे उनको रोस्ट करती रही। इस तरह से ये पूरा अच्छे से फूला हुआ था और ये पनीर की फिलिंग का कुलचा था। फिर हम पलट के दूसरी साइड से अच्छे से सेकेंगे। फिर हम इस कुलचे को दूसरी साइड से अच्छे से जो है वो सेक लेंगे। आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं, ऊपर बटर रख के भी खा सकते हैं, बट मैं अलग तवे पे बटर से अच्छे से रोस्ट करके ना कड़क करके सबको सर्व करती हूँ। हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी चीज़ें इतनी अच्छी तरह से ना बने, ना फूलें, लेकिन घर का खाना गाइज़ इसका कोई मुकाबला नहीं है और मैं हमेशा से परफेक्शन की तरफ कम जाती हूँ। घर की चीज़ हमारी आँखों के सामने बनी है, उसमें हमने खुद से इंग्रेडिएंट डाले हैं, हमें पता है हमने कितनी साफ़ सफाई से उसे बनाया है और सबसे बड़ी बात ये होती है हम इस चीज़ को प्यार से बनाते हैं, है ना? प्यार से बनाएंगे। और मेरी मम्मा हमेशा कहती हैं कि जब भी खाना बनाओ ना तो भगवान का नाम उतनी देर ज़रूर लेना चाहिए, बच्चों पे भी अच्छा असर पड़ता है। और ये कपड़े में देख रही थी कब से ऐसे ही टंगे हुए हैं, टाइम ही नहीं लग रहा यार, क्योंकि ये हाथ से धुलने वाले हैं तो एक एक करके धोऊंगी। और यहाँ ऋत्वी को रिवीजन करवा रही थी, उसका हिंदी का एग्ज़ाम आने वाला है, मतलब नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है उसका हिंदी का है। तो ये ब्लॉग ना गाइज़ 5-6 दिन पुराना है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इस तरह से मैं थोड़ा ब्रेक ले लेके ही काम कर रही हूँ। तो क्योंकि लैंग्वेज है तो फिर मैं कुछ भी रिस्क नहीं लेती। लैंग्वेज के पेपर जो है मैं रिटर्न ही उसे करवाती हूँ। पहले तो सारे एग्ज़ाम मैं रिटर्न ही करवाती थी, लेकिन अब ऐसा है कि तबीयत उस तरह से नहीं है तो कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। तो जनाब यहाँ नीचे खेल रहे हैं, शाम का टाइम है 5 बजे का, तो मैं साथ साथ ऋत्वी को पढ़ा भी रही थी और साथ साथ कुछ चीज़ें जो है वो शाम की भी कर रही थी। और डिनर की अभी तैयारी मुझे करनी थी, लेकिन पहले कुछ चीज़ें जो हृदय के खाने के लिए, छोटू के खाने के लिए रेडी करके रखनी होती हैं। जैसे मुझे ओट्स जो है वो ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड करके रखने हैं, सूजी को ड्राई रोस्ट करके रखना है, पोहा ड्राई रोस्ट करके उसको ग्राइंड करके रखूँगी। ये 3 चीज़ें, पहले तो मैं दाल वाल भी रखी थी लेकिन अब दाल वाल नहीं रखती हूँ। अब ये चीज़ें, जैसे कई बार क्विक वाला मील हृदय को देना होता है, सुबह सुबह कई बार उसकी पोरीज बनती है, तो दैट्स वाई। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू।